बायबैक ऑफ सिक्योरिटीज प्रतिभूतियों का पुनर्क्रय एंड इक्विटी शेयर्स विद डिफरेंशियल राइट्स विभेदात्मक अधिकारों के साथ समतांश इसके 5वें भाग में आपका स्वागत। एमकॉम अंतिम वर्ष के इस पेपर 201 का सिलेबस आपके सामने है और यूनिट 1 का जो ये चैप्टर चल रहा है वह यहाँ पर लाल रंग से दिखाया गया है। इस भाग में हम कुछ प्रैक्टिकल क्वेश्चंस असाइनमेंट के रूप में आपकी नॉलेज को टेस्ट करने के लिए जो हमने गत अध्यायों में सीखा है उसके लिए बहुविकल्पीय प्रश्न एवं थ्योरी क्वेश्चंस दिए जाएंगे। जो बहुविकल्पीय प्रश्न होंगे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, उनके उत्तर इसी व्याख्यान के अंत में दिए जाते हैं, जबकि थ्योरी प्रश्न पूर्व के इस अध्याय से संबंधित समस्त व्याख्यानों में उनका उत्तर आंसर मौजूद होता है। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, बहुविकल्पीय प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 1, एज पर सेक्शन 68(1) of the Companies Act, buyback of own shares by the company shall not exceed। कंपनी अधिनियम की धारा 68(1) के अनुसार कंपनी द्वारा स्वयं के अंशों को पुनः क्रय इससे अधिक नहीं किया जा सकता है। ए 25% of the total paid up capital and free reserves of the company। कंपनी की कुल प्रदत्त पूंजी और स्वतंत्र संचय का 25%। बी 20% of the total paid up capital and free reserves of the company। कंपनी की कुल प्रदत्त पूंजी और स्वतंत्र संचय का 20%। सी 15% कंपनी की कुल प्रदत्त पूंजी और स्वतंत्र संचय का 15% ऑफ द टोटल पेड अप कैपिटल एंड फ्री रिजर्व्स ऑफ द कंपनी। इन तीनों विकल्पों में से जो सही विकल्प हो वह आप अपने माइंड में रखिए। सबसे अंतिम स्लाइड में इसका आंसर आपको मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 2, the companies are permitted to buy back their own shares out of। कंपनियों को अपने स्वयं के अंशों को पुनः क्रय करने की अनुमति है। ए फ्री रिजर्व्स एंड सिक्योरिटीज प्रीमियम, स्वतंत्र संचय और प्रतिभूति प्रीमियम से।
बी प्रोसीड्स ऑफ द इशू ऑफ एनी शेयर्स, किसी भी अंश के निर्गमन की प्रक्रिया से। सी बोथ ए एंड बी अबव, ए और बी दोनों। Question number 3. When a company purchases its own shares to nominal value of shares so purchased shall be transferred to, जब एक कंपनी अपने स्वयं के स्वतंत्र संचय से बाहर अंश खरीदती है तो खरीदे गए अंशों के नाम मात्र मूल्य के बराबर राशि को हस्तांतरित किया जाएगा। ए रेवेन्यू रिडम्पशन रिजर्व, राजस्व विमोचन संचय। बी कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व, पूंजी विमोचन संचय। सी बाईबैक रिजर्व्स, पुनः क्रय संचय। Question number 4. Of the following, preference shareholders do not have a right to vote on resolutions. निम्न में से अधिमान अंशधारकों के पास किस प्रस्ताव पर मतदान करने का अधिकार नहीं है। ए विच डायरेक्टली अफेक्ट द राइट्स अटैच्ड टू हिज प्रेफरेंस शेयर्स, जो सीधे अधिमान अंशों से जुड़े अधिकारों को प्रभावित करते हैं। बी फॉर एंटरिंग ए private equity agreement to raise further capital, diluting their overall stake in the company, कंपनी में अपनी समग्र हिस्सेदारी को कम करने के लिए और पूंजी बढ़ाने के लिए एक निजी समता समझौते में प्रवेश करने के लिए। सी फॉर रीपेमेंट, पुनर्भुगतान के लिए। ए बी सी तीनों विकल्पों में से जो सही विकल्प है वह आप नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 5. Preference shareholders will have a right to vote on all resolutions if the dividend on their shares remain unpaid for. अधिमान अंशधारकों को सभी प्रस्तावों पर मतदान देने का अधिकार होगा यदि उनके अंश पर गत कितने वर्षों के लिए लाभांश का भुगतान नहीं किया गया है। ए 1 ईयर 1 वर्ष, बी 2 ईयर 2 वर्ष, सी 3 ईयर 3 वर्ष। यानी कंपनी अधिनियम के उस प्रावधान को आप याद कीजिए जिसमें अधिमान अंशधारकों को समता अंशधारकों के बराबर सभी प्रस्तावों पर वोट देने का अधिकार दिया गया है, मतदान का अधिकार दिया गया है यदि गत कितने वर्षों से अधिमान अंशों पर किसी भी प्रकार का
लाभांश का भुगतान नहीं किया गया है। क्वेश्चन नंबर 6, द डिफरेंशियल इन द क्लास ऑफ इक्विटी शेयर्स कैन बी क्रिएटेड फॉर। समता अंशों के वर्ग में अंतर के लिए बनाया जा सकता है। ए, डिविडेंड लाभांश में, बी, वोटिंग राइट्स मतदान अधिकार में, सी, बोथ ए और बी, विकल्प ए और बी दोनों। यानी कंपनी अधिनियम में दी गई व्यवस्थाओं के अनुसार समता अंशधारियों के विभेदात्मक अधिकारों के साथ जो वर्ग बनाया जाता है वह किस आधार पर क्रिएट किया जा सकता है, उसके बारे में दिए गए इन विकल्पों में से जो सही विकल्प है उसका चयन कीजिए। इस अध्याय से संबंधित कुछ थ्योरेटिकल क्वेश्चंस के बारे में बात करेंगे, सैद्धांतिक प्रश्नों के बारे में। इनके उत्तर यहाँ पर देने की आवश्यकता नहीं है, ये थ्योरी क्वेश्चंस है और इन्हीं का अध्ययन हमने गत बायबैक ऑफ इक्विटी शेयर्स और इक्विटी शेयर्स विद डिफरेंशियल राइट्स, प्रतिभूतियों का पुनर्क्रय और विभेदात्मक अधिकारों के साथ समता अंशों के समस्त व्याख्यानों में हमने किया है। क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट आर द कंडीशंस टू बी फुलफिल्ड बाय अ जॉइंट स्टॉक कंपनी टू बाय बैक इट्स इक्विटी शेयर्स एज पर कंपनीज एक्ट 2013, एक्सप्लेन इन ब्रीफ। कंपनी अधिनियम 2013 के अनुसार एक संयुक्त स्वामित्व वाली कंपनी द्वारा अपने समता अंशों को खरीदने के लिए क्या शर्तें हैं, संक्षेप में बताइए। क्वेश्चन नंबर 2, एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ इक्विटी शेयर्स विथ डिफरेंशियल राइट्स। कैन प्रेफरेंस शेयर्स बी ऑल्सो इशूड विथ डिफरेंशियल राइट्स। विभेदात्मक अधिकारों के साथ समता अंशों का क्या अर्थ है? क्या अधिमान अंश भी विभेदात्मक अधिकारों के साथ निर्गमित किए जा सकते हैं? क्वेश्चन नंबर 3, एक्सप्लेन द कंडीशंस अंडर रूल 4 अंडर कंपनीज शेयर कैपिटल एंड डिबेंचर्स रूल्स 2014 टू डील विथ इक्विटी शेयर्स विथ डिफरेंशियल राइट्स। विभेदात्मक अधिकारों के साथ समता अंशों से निपटने के लिए कंपनियों अंश पूंजी और ऋण पत्र नियम 2014 के तहत नियम 4 की स्थितियों की व्याख्या कीजिए। आइए अब हम मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस के उत्तर देख लेते हैं। तीनों बहुविकल्पीय प्रश्नों के आंसर आपके सामने हैं। इनमें से किसी में भी यदि आपको कोई संशय है, डाउट है, तो आप व्हाट्सएप ग्रुप पर अपना डाउट भेज दें। जो थ्योरी क्वेश्चंस है उनके उत्तर डिटेल में पूर्व में दिए गए सभी व्याख्यानों में शामिल है। यदि किसी प्रकार का कोई संशय है, डाउट है,
या आपको कोई बात समझ में नहीं आ रही है तो भी आप अपना मैसेज ग्रुप में छोड़ दें, आपको उसका उत्तर अतिशीघ्र प्राप्त होगा। धन्यवाद।